अगला क्वेश्चन बेटा 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको यहां से बताना है। देखो तो आप लिखेंगे गिवन, पहले आप लिखेंगे बेटा गिवन विच टर्म ऑफ द एपी, फिर लिखेंगे टू फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी मतलब कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा। तो आप अगर एन पता कर लें, फिर बोला एपी क्या है, तो मतलब एपी में ए गिवन है, ए है 3, और क्या विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, कौन सा टर्म 54th टर्म से 1 ज्यादा होगा, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फाइंड करना है यार सॉल्यूशन। देखिए बेटा लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, तो पहले तो डी निकाल लें, हमको डिफरेंस नहीं पता है, हर क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला लगाते हैं डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। डिफरेंस का फार्मूला आप जानते हैं a2 माइनस a1, डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, आप जानते हैं बेटा यह a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, तो a2 में a1 माइनस करोगे इसका मतलब 15 माइनस 3 होगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 15 माइनस 3 12, डिफरेंस 12 आ जाएगा। ए आपको पता है, तो क्वेश्चन कहता है और आप जानते हैं an इक्वल टू, यहां पे लिखा है आप ये भी जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an आपको पता करना है, a आपको पता है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 12। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह an इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू n, 12n माइनस 12 वन जा 12, तो an इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, तो आपने यहां an देखा, an इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, मतलब an इक्वल टू 12n आप लिखेंगे और 3 माइनस 12, देखिए बेटा 3 और माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 9, तो an आया है 12n माइनस 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की बात सुन लें। क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, वह टर्म जो होगा 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। 54th टर्म को a54 से डिनोट कर सकते हैं और उससे 132 ज्यादा होगा, इक्वल टू an, मतलब वह जो भी टर्म होगा तो इससे ज्यादा होगा। अब आप देखें a54 को लिख सकते हैं a54 को लिख सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132 इक्वल टू an, और an को लिख सकते हैं, an की वैल्यू क्या आई है 12n माइनस 9। देखिए बेटा आपको पता है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो आप यहां a की प्लेस पर 3 लिखेंगे प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 12 है, आप यहां पे 12 पुट कर देंगे डी की वैल्यू, प्लस 132 इक्वल टू 12n माइनस 9। देखिए बेटा यहां पे 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 363 प्लस 132 माइनस 9 है, इधर आएगा प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू 12n। यहां देखिए अगर इन सबको सम करते हैं आप तो 9 2 11 6 17 320 कैरी 2
325 538 167 इक्वल टू 12n। मीन्स अगर आप आगे देखें तो 12n इक्वल टू 780 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 780 अपान 12। आप जानते हैं कट करेंगे, जब यह कैंसिल होगा तो 12 6 जा 72 कैरी 6 60 आ जाएगा, 12 5 जा 60, n इक्वल टू 65। मीन्स कितने टर्म होंगे, 65 टर्म होंगे। विच टर्म ऑफ द एपी, वह कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, तो वह 65th टर्म होगा, 65th टर्म। तो आप लिख देंगे 65th टर्म ऑफ द एपी विच इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है 12th क्वेश्चन, 2AP 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, ध्यान रहे 2 AP हैं और सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 गिवन। क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, 100th टर्म का डिफरेंस, 100th टर्म का डिफरेंस, पहला 100th टर्म, दूसरा कोई 100th टर्म होगा, क्योंकि 2 AP थे, 2 AP थे, तो यहां पे हम a या तो a डैश भी कह सकते हैं, a डैश 100 इक्वल टू दोनों का डिफरेंस जो है 100 है। नहीं समझ में आया अभी बात, ठीक है समझते हैं। टू फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब a 1000 माइनस a डैश 1000 की आपको वैल्यू बतानी है। देखो बेटा हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। लिखा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मान लो लेट 2 AP आर, मान लेते हैं बेटा 2 AP जो है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 डॉट। इसी तरह इस एपी में कहीं पे A100 भी आएगा, कहीं पे इसी एपी में A1000 भी आएगा। इसी तरह दूसरी एपी, चूंकि 2 एपी है, 2 एपी लिखा है, 2 एपी है, तो 2 एपी है तो हम लिखेंगे दूसरी एपी कौन सी, हम दूसरी एपी मान लेते हैं A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 डॉट डॉट डॉट। इसी एपी में भी कहीं पे A-100 भी आएगा, A-100 भी आएगा, कहीं पे इसी एपी में A-1000 भी आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है समझियो बेटा, गिवन में हमने क्या लिखा था, यहां से आप समझें। गिवन में हमने लिखा है A100, चूंकि बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब 2 AP का जो 100th टर्म है, 100th टर्म का जो डिफरेंस है वह 100 है। इस वजह से हमने लिखा A100 माइनस A100, डिफरेंस मतलब माइनस A100 माइनस A-100, A100 माइनस A-100 इक्वल टू 100। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो फाइंड क्या करना है, लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000th टर्म मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा। इस वजह से हमने लिखा 8000 माइनस A-1000। अगर पता करते हैं बेटा तो आप देखें A100 गिवन है, उसी को लेकर चलते हैं, उसी से आंसर लाने की कोशिश करते हैं। A100 माइनस A-100 इक्वल टू 100 है, ऐसा गिवन है। तो A100 को हम लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस A100 को लिख सकते हैं
ए डैश 100 को लिख सकते हैं हम ए डैश प्लस 99D इक्वल टू 100। ठीक, कहता है सेम कॉमन डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से इसमें भी हमने डी रखा, इसमें भी डी रखा। कॉमन डिफरेंस में डी डैश नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक, तो a प्लस 99D माइनस साइन बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस a डैश और माइनस के कारण ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 99D इक्वल टू 100। कॉमन डिफरेंस सेम थे, कॉमन डिफरेंस सेम थे, तो 99D पॉजिटिव 99D निगेटिव, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या? ये दोनों ना होंगे, इसलिए कि यह a है और यह a डैश है, तो a माइनस a डैश, a और माइनस a डैश लिखा है इक्वल टू 100, इसकी वैल्यू 100 होगी, a माइनस a डैश की वैल्यू 100 होगी। अब आपको पता क्या करना है? आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेटा थाउजेंड्स टर्म में, तो थाउजेंड्स टर्म को आप लिखेंगे a 1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल टू व्हाट? तो a 1000 को आप लिख सकते हैं a प्लस 999D, a प्लस 999D, और माइनस आगे क्या लिखा है? a डैश 1000, a डैश 1000 को आप लिख सकते हैं a डैश प्लस 999D। यह क्यों? क्योंकि डिफरेंस सेम है। अगर इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे a प्लस 999D माइनस, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a डैश और यह प्लस है तो माइनस 999D। आप देखें बेटा यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव 999 निगेटिव 999 डिफरेंस, मतलब आएगा a और माइनस a डैश, और इसकी वैल्यू तो आपने फाइंड किया है 100 लिख देंगे, मतलब इसका वैल्यू जो होगा वह 100 होगा, मतलब 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वह 100 होगा। आप लिखेंगे हेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो लिखेंगे हेंस 100 इज डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, देयर 1000 टर्म। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं और करने की कोशिश करें। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो 3 डिजिट के पहले नंबर पता करेंगे, नंबर कौन से हैं आपको इसमें फाइंड करना है 3 डिजिट नंबर, तो आप टू गिवन टू फाइंड आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कौन से हैं? तो पहले तो आपको यह पता करना है कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 7 से डिविजिबल है। आप उम्मीद है ऐसे ही पता करने लगे होंगे कि 101 से ज्यादा देखें 7 की टेबल में कौन आएगा, कौन सा नंबर 7 से कट जाएगा। इसको पता करने का सही तरीका क्या है, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो आप लिखेंगे 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 100, और 100 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 1 जा 7, माइनस होता है बेटा 3 होता है, 0 होता है, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, माइनस करने से 2 आएगा। इसका मतलब कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, और यहां पे 14 है। तो रिमाइंडर को अगर आप प्लस कर देते हैं, रिमाइंडर को अगर आप प्लस कर देते हैं
तो क्या वह नंबर 7 से डिविजिबल है? नहीं। आपको करना यह है, आपको यह करना होता है कि जो रिमाइंडर आता है इससे माइनस करते हैं। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 तो आता है 5। इस 7 में से यह माइनस किए हैं कब? जब स्मॉलेस्ट नंबर पता करना हो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पता करना है हमको, और जो 7 से डिविजिबल है, तो माइनस करेंगे 5 और इस 5 को 100 से ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 5 मतलब 105। तो यही नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, है ना? तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 105 which is divisible by 7। अब आपको बड़े से बड़ा नंबर भी 3 डिजिट का पता करना है, 3 डिजिट का बड़ा नंबर पता करना है, लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो फिर से आपकी वही प्रोसेस, आप लिखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। अब देखिए बेटा, इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 999 को 7 से डिवाइड करने से 7 1 जा 7 कैरी 2 9 7 4 जा 28 रिमेन 1 9 7 2 जा 14 9 में 14 माइनस करोगे 5। अब यहां पे जब लार्जेस्ट पता कर रहे होते हैं तो जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है उसमें 5 को माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है 994। और यही लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 कैरी 2 7 4 जा 28 कैरी 1 7 2 जा 14। 7 से पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब वह नंबर 994 होगा। तो आपको स्मॉलेस्ट पता चल गया है, लार्जेस्ट पता चल गया है, इसका मतलब आपको जो सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का है 105 पता चल गया है, डिफरेंस 7 है, और लास्ट में कौन सा टर्म है? 994। अब आपकी एपी बन जाएगी। तो आप पहले एपी बनाएंगे। देखिए इसे अगले पेन में कर लेते हैं, अगले पेन में कर लेते हैं बेटा। तो यहां पे एपी कैसे आप बनाएंगे? सबसे छोटा नंबर 105, फिर उसके बाद का नंबर 7 का डिफरेंस है, 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 का डिफरेंस होगा, और लास्ट में an जो होगा वह 994 होगा। कितना होगा? 994। हम देखते हैं, लिखेंगे a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 7, an यह जो होता है लास्ट टर्म वही an होता है, तो an इक्वल टू 994, an इक्वल टू 994, an आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, डिफरेंस आ गया। अब हम आगे, यहां पे आप जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 105, n की वैल्यू नहीं पता -1। यही तो पता करना है कि 7 डिजिट के कितने नंबर हैं? 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट नंबर कितने ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो? डिफरेंस कितना है? 7। an की वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म 994 है। आप देखिए बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 994 105 इधर आएगा, -105 इक्वल टू 7 इंटू एन, 7n माइनस 7 बन जा 7, माइनस करेंगे
14 में 5 माइनस करेंगे 9, 8 में 0 माइनस करेंगे 8, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, और यह 7n -7 है, इधर आएगा +7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 9 और 7 होगा 16, कैरी 1, 8 और 1 9 और 8 896 आएगा इक्वल टू 7n, 7 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होने के कारण डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये कैंसिल होगा बेटा तो देखें 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14 बचा 5 56, 7 8 जा 56, 128 इक्वल टू n। मतलब कि 3 डिजिट नंबर ऐसे 128 हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। आप लिख देंगे हेंस 128 3 डिजिट नंबर, 128 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7। उम्मीद है आप लिख पाएंगे। ध्यान रहे ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल में दिखा था, आपको यह भी करना है वह भी करना है। ये पूरी प्रोसेस समझ लें, जिससे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको क्वेश्चन चेंज करके दे देता है, अगर प्रोसेस बनती रहे। मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको कैसे फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है इससे माइनस करते हैं और वह 100 से प्लस करेंगे। और अगर लार्जेस्ट नंबर पता करना है तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको डायरेक्ट 999 से माइनस कर देंगे, और फिर डिफरेंस जिससे डिविजिबल बोला जाए, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, जिससे भी डिविजिबल बोला जाएगा वही डिफरेंस हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। पिछले क्वेश्चन में मल्टीपल ऑफ 7 था, तभी तो डिफरेंस 7 था। तो यहां पे डिफरेंस जो होगा बेटा, गिवन डिफरेंस कितना हो जाएगा, गिवन डिफरेंस इक्वल टू 4, लाई बिटवीन 110 एंड 250। 10 और 250 के बीच कितने नंबर हैं ऐसे जो कि 4 से डिविजिबल हैं? तो आप टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी नंबर, मतलब यन आपको पता करना है, यन पता करना है बेटा। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहां लिखा है 10, तो स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, 10 के बाद ऐसा नंबर देख लें जो डिविजिबल हो 4 से। तो आप तो ऐसे ही माइंड में आ गया होगा कि 12 होगा, है ना। लेकिन आपको एक प्रोसेस अपनानी है और वह प्रोसेस ये है, स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड करेंगे 4 का, क्योंकि 4 का मल्टीपल बोला था। तो आप जब डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, माइनस करोगे तो 2 आएगा, और यह जो 2 आएगा इससे माइनस करोगे, ठीक। इस नंबर में से 4 - 2 तो 2, इसमें से यह माइनस करोगे तो 2 आएगा, और इस 2 को 10 में प्लस कर दोगे। स्मॉलेस्ट नंबर में हम +2 कर देंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर 10 था, तो 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। आपको लगता है कि ऐसे ही कर लें, तो ऐसे ही करने में एक समस्या है, प्रॉब्लम आपके नंबर कट सकते हैं एक नंबर, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर क्वेश्चन चेंज रहा तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, अगर क्वेश्चन बड़ा रहा तो आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। तो हम इसे समझते हैं। देखें अब लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या दिया है 250, फिर डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट नंबर पता करने के लिए 4 से, क्यों, क्योंकि मल्टीपल यहां पे 4 का है। सेम एज पिछले क्वेश्चन जैसे, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे 25 में 24 माइनस करेंगे 1, 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8, यहां पे माइनस करेंगे 2। मतलब लार्जेस्ट नंबर में जो रिमाइंडर आता है उसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं, तो 250 में से माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा 248। मतलब कि जो एपी होगा बेटा आपका, एपी जो होगा वह स्मॉलेस्ट नंबर उसमें 12 होगा, और फिर डॉट 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 4 का डिफरेंस, मतलब 16 20 डॉट 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 248 तक जाएगा। अब आपको कितने टर्म हैं यह आप बता सकते हैं,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू, ए एन लास्ट टर्म होता है, मतलब 248 ए कितना होता है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितना 4। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, देखें 248, 12 इधर आया, 12 इधर आया तो माइनस हो गया, 248 माइनस 12 इक्वल टू यहां 4 इंटू एन, 4n और 4 बन जा माइनस 4, माइनस है ना, तो 4n माइनस 4 हो जाएगा, 4n माइनस 4, 248 माइनस 12, 236 माइनस 4 है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 236 प्लस 4, 244 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 जा 0 जा, n इक्वल टू 60। मतलब नंबर आफ्टर 60 होंगे तो आप लिखेंगे 10 और 250 के बीच ऐसे कितने टर्म हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, तो ऐसे 60 नंबर हैं 10 और 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल होंगे। आप लिखेंगे हेंस 60 नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हेंस वाली लाइन भूलिएगा नहीं, आप यहां पे लिख देंगे बेटा। उम्मीद है आप कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 15th क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2ap, पहला ap यह है और सेकंड ap जो है 3, 10, 17 है वह इक्वल होगा। किस ap के लिए यह इक्वल होंगे, तो देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि nth टर्म के लिए इक्वल होंगे। तो अगर पहले एपी में देख दें, लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको अब तक, क्योंकि हमने 14th क्वेश्चन लगातार आपको बताए गिवन टू फाइंड, ये लिखना आप सीख गए होंगे। तो हम अब डायरेक्ट सॉल्यूशन से बात करते हैं बेटा। फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए अगर देखा जाए तो एपी क्या है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, मींस आप लिखेंगे 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट। अगर यहां पे देखा जाए बेटा ए, तो ए 63 होगा फर्स्ट टर्म, और अगर डिफरेंस की बात की जाए तो आपको पता है डिफरेंस a2 माइनस a1 होगा, और यह a2 है और यह a1 है। तो a2 की वैल्यू 65 माइनस a1 की वैल्यू 63, तो 65 माइनस 63 आपको पता है 2 आता है, इस वजह से डिफरेंस हो जाएगा 2। मतलब पहले एपी का जो nth टर्म है an इक्वल टू हो जाएगा बेटा an, फर्स्ट एपी के लिए an इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर a देखा जाए तो a 63 है, हम पुट कर देंगे बेटा 63 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी, डी 2 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा an इक्वल टू an, क्यों ये लिखा था 63, तो हम लिख देंगे बेटा 63 प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू n 2n, लिख देंगे 2n माइनस 2 1 जा 2, तो हम लिख देते हैं माइनस 2। तो an इक्वल टू 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ध्यान रखिएगा यहां पे n होगा, तो an इक्वल टू 63 प्लस 61 प्लस 2n, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड एपी के लिए देखते हैं, तो हम फिर लिखेंगे फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी के लिए बेटा आप देख रहे हैं कि एपी 3, 10, 17 है, तो आप लिखेंगे एपी 3, 10, 17, डॉट 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 डॉट। अगर देखें an इक्वल टू, मतलब यहां a कितना है 3 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस a2 माइनस a1 मीन्स 10 माइनस 3 मीन्स
7, तो डिफरेंस हो गया 7। अब इसके लिए आप an फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आपको पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस। ए की वैल्यू क्या है सेकंड एपी के लिए 3 है, तो हम 3 पुट कर लेते हैं, प्लस n माइनस 1 लिखा है बेटा, हम एज इट इज लिख लेते हैं, डिफरेंस 7 है, पुट कर देते हैं, यह हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू n, 7n माइनस 7 1 जा 7, मीन्स सेकंड एपी के लिए अगर बात की जाए तो an हो जाएगा बेटा, an इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4, तो हम लिख देंगे -4, और इधर आप देख पा रहे हैं 7n है, तो हम लिख देंगे बेटा 7n माइनस 4, an की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू, an की वैल्यू। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो यंत्र टर्म है वह दोनों के लिए इक्वल है। ये देखें, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल करना होगा। यहां से a1 की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से 61 प्लस 2n, और सेकंड इक्वेशन से an की वैल्यू आई है 7n माइनस 4। हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट an की वैल्यू कितनी है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n ये लिखा है ना, और इक्वल टू an लिखा है, इक्वल टू an लिखा है, तो an की वैल्यू क्या है 7n माइनस 4, तो इसके इक्वल में हम लगा दें बेटा 7n माइनस 4, तो n एक साइड कर लेते हैं, नंबर एक साइड, 61 4 इधर आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 4 बाई ट्रांसपोजिशन मेथड। अगर इक्वल टू के इस पार आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 7n, 2n उधर जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा बेटा, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n यह हो जाएगा 5n। n इक्वल टू 65, 5 इंटू में है, मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के साथ 5 1 जा 3 जा, मतलब n इक्वल टू 13। आप लिखेंगे हेंस। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ द 2ap, तो 13th टर्म ऑफ द 2ap 63, 65, 67 डॉट एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। 13th टर्म दोनों के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर सेकंड एपी का 13th टर्म पता करें और फर्स्ट एपी का 13th टर्म पता करें, दोनों का जो 13th टर्म होगा बेटा वह इक्वल होगा। यही क्वेश्चन की डिमांड थी और आप आंसर पता कर चुके हैं। उम्मीद है ये पूरा बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप एक बात देखना चाहते हैं तो फिर से शुरू से देख लीजिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं, 16th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप जानते हैं थर्ड टर्म इज 16 मतलब A3 की वैल्यू 16 होगी। और A3 का मीन्स, A3 का मतलब आप यह भी कह सकते हैं, A3 का मतलब आप यह भी कह सकते हैं A प्लस 2D। आपको बताए थे जो टर्म होगा उससे एक कम D, तो यह 2D हो जाएगा इक्वल टू 16। A प्लस 2D इक्वल टू 16। आगे कहता है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवंथ टर्म मीन्स सेवंथ टर्म में क्या हो जाएगा? सेवंथ टर्म और कहता है फिफ्थ टर्म, तो हम दोनों लिख लिए। सेवंथ टर्म को A7 कह सकते हैं, सेवंथ टर्म, और फिर कहता है फिफ्थ टर्म को हम A5 कह सकते हैं। ये बात तो आपको पता है। आगे कहता है सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब सेवंथ टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12 मीन सेवंथ टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। अच्छा, तो सेवंथ टर्म ज्यादा है तो हम किधर प्लस करेंगे? सेवंथ टर्म तो पहले से ज्यादा है तो हम इधर प्लस करेंगे, मतलब फिफ्थ टर्म में प्लस करेंगे। फिफ्थ टर्म में 12 होगा बेटा, 12। A7 की वैल्यू अगर आप देखें तो A7 को हम कह सकते हैं A प्लस 6D।
पता है a प्लस जो टर्म होता है उससे एक कम d, तो 7th टर्म था उससे एक कम, मतलब 6d हो जाएगा। a5 होता है a प्लस 4d, 5th टर्म उससे एक कम टर्म प्लस 12। देखें बेटा a प्लस 6d, अगर a इधर आएगा माइनस हो जाएगा, अगर 4d इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 12। मतलब कि a और a यहां पे आप देख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण। 6d माइनस 4d, 6d में से 4d माइनस कर लोगे 2d आएगा, इस वजह से हम यहां पे लिख देते हैं 2d, 6d माइनस 4d इक्वल टू 2d इक्वल टू 12, डिफरेंस इक्वल टू 12 अपॉन 2। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा मींस डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस होगा बेटा 6। डिफरेंस कितना होगा 6। तो अब जब डिफरेंस पता है तो आप a की वैल्यू पता कर सकते हैं। यह इक्वेशन फर्स्ट था, आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है, देखिए बेटा इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है a प्लस 2d इक्वल टू 16। क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16। a की वैल्यू आपको नहीं पता, प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12 इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। 12 कैसे आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा तो 12 आ गया इक्वल टू 16, a 12 उधर जाएगा 16 माइनस 12 होगा तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, a4 फर्स्ट टर्म 4 डिफरेंस 6। फिर आगे देखें, कहता है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है। तो देखिए बेटा एपी बतानी है तो एपी जो होगा वह पहला टर्म 4, अगला टर्म 6 ज्यादा तो 4 प्लस 6 10, अगला टर्म 6 फिर ज्यादा 16, अगला टर्म 6 फिर ज्यादा 22 कॉमा डॉट 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 डॉट, मतलब एपी यह होगी। तो आपका यही आंसर आया होगा 4, 10, 16, 22। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 20th टर्म। अच्छा 20th टर्म पता करना है, मतलब क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन कहता है a20 इक्वल टू व्हाट, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहां से हटा ले क्योंकि लास्ट से बोला है। तो 3 मतलब a इस क्वेश्चन में a जो दिखेगा a मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म 3 है, आप लिखेंगे a इक्वल टू 3। डिफरेंस की अगर बात की जाए डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 है 8 और माइनस 3 क्या है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, डिफरेंस 5 होगा, a 3 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म 3 डिफरेंस 5। अब कहता है कि फाइंड द 20th टर्म, और ये जो लास्ट में रखा है ये लास्ट टर्म है और इसी को आप कहते हो an। क्या कहते हो an, तो an इक्वल टू 253 गिवन है। अब देखिए बेटा आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 253, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। ठीक देखें 253, 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू n, 5n माइनस 5। प्रॉब्लम 253 माइनस 3, देखिए बेटा ये लिखा है 253 माइनस 3, आप जानते हैं 250 आएगा तो 250 लिख देते हैं इक्वल टू 5n माइनस 5, तो 5n माइनस 5, 5n माइनस 5 अगर इधर आएगा तो 250 प्लस 5 हो जाएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड। अगर उधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 255 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू
255, 5 मल्टीप्लाई पे है, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो यह कैंसिल हो जाएगा बेटा। 5 5 जा 5 1 जा मीन्स n इक्वल टू 51। टर्म कितने? 51। नंबर ऑफ टर्म 51। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से तो टोटल टर्म 51 है, तो लास्ट से 20th टर्म जो होगा आप लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट से 20th टर्म क्या होगा? 51 माइनस 51 टर्म है। लास्ट से 20th टर्म 51 माइनस 20 प्लस 1। देखें जब लास्ट से लिखेंगे तो इसे माइनस करेंगे और प्लस 1 जरूर लगाएंगे। जब लास्ट से आप करेंगे तो प्लस 1 जरूर लगाएंगे, इस वजह से यह 51 माइनस 20 प्लस 1 हो जाएगा लास्ट से 20th टर्म। मतलब 51 माइनस 20 31 और प्लस 1 32th टर्म। कुल मिला के हमें शुरू से 32th टर्म निकालना है, मतलब 32वां नंबर निकालना है। तो अब आप फार्मूला जानते हैं, आपको 32th टर्म निकालना है, 32nd टर्म निकालना है। मतलब A32 इक्वल टू A प्लस 31D। आप जानते हैं A32 क्या होगा? A प्लस 31D होगा। देखिए बेटा, तो अगर इसे सॉल्व करें तो A32 इक्वल टू A की वैल्यू आप देख रहे हैं बेटा, A की वैल्यू 3 है, A की जगह पे हम 3 पुट करेंगे प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो हम डी के प्लेस पर 5 पुट कर देंगे। देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A32 क्यों? क्योंकि आपको 32nd टर्म पता करना है। 3 प्लस 5 1 जा 5 3 जा 15, तो यह हो जाएगा 158। A32 इक्वल टू 32nd टर्म जो होगा वह 158 होगा। उम्मीद है आपका आंसर यही आया होगा। आप लिखेंगे हेंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या लिखेंगे? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। यहां ध्यान रहे गिवन टू फाइंड आप लिखना सीख गए हैं, उसे जरूर आंसर में शामिल करिएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 18th क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन कहता है बेटा सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। अच्छा, सम ऑफ का मतलब सम ऑफ क्या कहता है? सम ऑफ फोर्थ टर्म A4 एंड 8th टर्म कितना? A8। क्या बोलता है? सम ऑफ, तो हमने रखा सम ऑफ 4th टर्म A4, 8th टर्म A8, AP is 24। मतलब दोनों का सम 24 है। अगर इसको सॉल्व करें A4 को हम कह सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को कह सकते हो बेटा A प्लस 7D इक्वल टू 24। आप जानते हैं जो टर्म होता है उससे एक कम डी होता है, तो ए और ए आप अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A। ए और ए 2A हो जाएगा। और अगर इसी तरह आप ऐड करेंगे 3D और 7D यह हो जाएगा बेटा 10D। 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। तो यह हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में आगे बात किया जाए, आगे पढ़ा जाए, सम ऑफ मतलब हम रखेंगे प्लस सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। 6th टर्म कितना? A6 और 10th टर्म कितना? A10। तो कहता है इनका सम 44 है। इनका सम 44 है। अच्छा 44, बस इसको अगर सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। A6 की वैल्यू है A प्लस 5D, आपको पता है ये बात। A10 10th टर्म A प्लस जितना टर्म हो उससे एक कम D इक्वल टू 44। यह हो जाएगा सेकंड इक्वेशन।
अगर हम इसको सॉल्व करें तो a और a होता है बेटा 2a, हम लिख देते हैं 5d और प्लस 9d, 5d प्लस 9d 14d होता है, तो हम लिख देंगे प्लस 14d इक्वल टू 44। सेकंड इक्वेशन हो गया। अब कहता है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, शुरू के थ्री टर्म हमको पता करने हैं, शुरू के थ्री टर्म हमको पता करने हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। ठीक, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। देखिए बेटा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2a माइनस 2a कैंसिल, 10d माइनस 14d माइनस 4d इक्वल टू माइनस 44 प्लस 24 माइनस 20 माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 20 अपॉन 4 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा, d इक्वल टू 5, d की वैल्यू 5, डिफरेंस 5 है। अब कहता है कि जब फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, तो फर्स्ट थ्री टर्म होता क्या है, फार्मूला अगर बात करें a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 डॉट, तो a कितना है, a फर्स्ट टर्म तो आपने पता नहीं किया, फर्स्ट टर्म ही पता कर लेते हैं, डिफरेंस 5 है, तो यहां पे एक चीज और रखेंगे, अभी आप रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आप देख रहे हो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, हम लिख देते हैं 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 इंटू d की वैल्यू 5 इक्वल टू 24। अगर इसे हम आगे करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू 5, 2a प्लस 10 इंटू 5 50, 2a प्लस 50, 2a प्लस 10 इंटू 5 50 इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहां 24 रखा है, 2a प्लस 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50 इक्वल टू 24। हम अगर आगे करें तो इक्वल टू 24। देखिए बेटा 2a इक्वल टू 24, 50 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस 50, तो 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 माइनस 26 मीन्स a इक्वल टू माइनस 26, 2 मल्टीप्लाई पे है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, 2 13 जा, मीन्स a इक्वल टू माइनस 13, a इक्वल टू माइनस 13, एक इसके इक्वल होगा, माइनस 13 के इक्वल होगा। तो अब हम आगे बात करें तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट थ्री टर्म, तो फर्स्ट थ्री टर्म में कौन सा होगा a प्लस d, a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसी तरह थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। तो a की वैल्यू है माइनस 13, तो आपका जो AP होगा माइनस 13, a प्लस d मतलब माइनस 13 प्लस डिफरेंस, डिफरेंस कितना था, डिफरेंस आप जानते हैं यहां पे 5 आया था, तो आप पुट कर देंगे बेटा 5, यहां पे 5 कॉमा a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 इंटू d, डिफरेंस है 5 डॉट 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 डॉट। तो देखो बेटा यह हो जाएगा माइनस 13 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 कॉमा माइनस 13 प्लस 2 5 या 10 मतलब माइनस 3। तो आपका यही आंसर आया होगा, शुरू के जो थ्री टर्म आए होंगे माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। ठीक, अगर ये आया है तो सही है और नहीं आया तो फिर गलत है। हम बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। आप लोग डरते हैं, जिससे डरना नहीं है, समझना है, सॉल्व कर देना है, गलत होगा सही होगा।
लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ये है बेटा सुब्बा राव, ये काम शुरू कर देते हैं 1995। ठीक, तब काम शुरू करते हैं 1995 में। ठीक है, एनुअल सैलरी 5000, तब इनकी एनुअल सैलरी मतलब 12 महीने की सैलरी, मतलब साल भर की सैलरी, मतलब जनवरी से दिसंबर तक की इनकी सैलरी 5000 रुपया थी। ठीक, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपया ईच ईयर, और इनको यह भी कहा जाता है कि हर साल 200 रुपया आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, मतलब उतना बढ़ा के दिया जाएगा, मतलब उतना डिफरेंस रहेगा। यहां पे डिफरेंस होगा इंक्रीमेंट। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, इनकी इनकम कब 7000 हो जाएगी, देखते हैं, पता लगाते हैं। सुब्बा राव की सैलरी में एनसीईआरटी को बड़ा इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, मैटर यह करता है। देखिए बेटा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यहां पे अगर गिवन लिखेंगे, लिखा है 1995 में एनुअल सैलरी 5000 है, मतलब शुरुआती सैलरी है, मतलब फर्स्ट सैलरी है, इसका मतलब ए, फर्स्ट टर्म ए, मतलब आप लिखेंगे ए इक्वल टू 5000। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, मतलब इनको इंक्रीमेंट मिलता है, कितना मिलता है, डिफरेंस मिलता है। डिफरेंस इनका कितना है, डिफरेंस आप देखते हैं इनका 200 रुपए है, तो आप लिख देते हैं 200 रुपया। इन विच ईयर, किस ईयर, मतलब nth बताना है आपको, n बताना है, नंबर ऑफ ईयर बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, टू फाइंड n बताना है आपको। और किस ईयर इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, तो n मतलब 7000, तो an दिया है 7000, आपको बताना है n इक्वल टू, और क्वेश्चन में एक बात और दी है an इक्वल टू 7000, क्योंकि इनको पहुंचना है 7000 पे। बस बेटा फार्मूला लगा के कर दो सॉल्यूशन। फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, फार्मूले लिखने के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 7000 आप रखेंगे 7000, a की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना बेटा 200। आपको ये सारी चीजें दी हैं, ये देखें डी लिखा था, डिफरेंस 200 दिया था, लिख दिए, n माइनस 1 की प्लेस पर n माइनस 1 लिख दिए, a दिया था बेटा 5000, हम a के प्लेस पर 5000 लिख दिए, और an गिवन था 7000 लिख दिए बेटा। देखें 7000, 5000 इधर पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो 5000 इक्वल टू 200 इंटू n, 200 n माइनस 200 इंटू 1, 200, यह हो जाएगा 7000 माइनस 5000 हो जाएगा बेटा 2000। कितना हो जाएगा 2000, हम लिख देते हैं 2000 इक्वल टू, यहां देखें 200 n माइनस 200, 200 n माइनस 200, तो देखिए बेटा 2000, 200 उधर निगेटिव है, यह देखें निगेटिव है, इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस 2000 हो जाएगा, सॉरी 200 हो जाएगा, 200 n। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 2200 आएगा इक्वल टू 200 n इक्वल टू 2200, 200 इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 11 जा मींस n इक्वल टू 11। इसका मतलब है सुब्बा राव की सैलरी 11th ईयर में 11वें साल 7000 पहुंच जाएगी। तो हम लिखेंगे 11th ईयर A11 इक्वल टू, सॉरी A11 नहीं, मतलब हेंस 11th ईयर, आफ्टर 11th ईयर सुब्बा राव सैलरी रीच टू 7000। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। बस फार्मूला रखना है और a और d की वैल्यू पुट कर देना है, n की वैल्यू आ जाएगी। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, कौन सा, रामकली सेव्ड 5 रुपया इन फर्स्ट वीक, रामकली सेव्ड 5 रुपया इन फर्स्ट वीक। ये देखिए बेटा, आप रामकली को जानते हैं, रामकली
5 रुपया हर वीक सेव करती है। रामकली सेव्ड 5 रुपया इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, 5 रुपया फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, मतलब फर्स्ट वीक वह कितना सेव करती है, 5 रुपया। मतलब आप लिखेंगे गिवन ए इक्वल टू 5 एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और हर वीक अगले वीक, पहले वीक 5 रुपया, अगले वीक 1.75 ज्यादा, अगले वीक फिर 1.75 और ज्यादा, तो यह एपी हो जाएगा। मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना इंक्रीमेंट वाला उसमें था और यहां इंक्रीज लिख दिया 1.75 इन द nth वीक। वह अगर nth वीक तो बताएं कि 20.75 किस वीक में हो जाएगा उसका पैसा। तो आपको मतलब an पता है कितना हो जाएगा, 20.75 होना है, 20.75 हो जाएगा, तो आप पुट कर दें। आपको बताना है टू फाइंड, आप लिखेंगे टू फाइंड n इक्वल टू वाट, टू फाइंड n इक्वल टू वाट। हम देखते हैं सॉल्यूशन, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 1.75, 5 प्लस 1.75 का n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.75 का मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो वही आएगा 1.75 n। 1.75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.75। an की वैल्यू रखी हुई है 20.75, हम पुट कर देंगे बेटा 20.75। इसको सॉल्व करते हैं, 20.75 है तो हम लिखते हैं 20.75, और आप देखें इधर ये निगेटिव है 1.75, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 1.75, और 5 भी इधर निगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं -5 इक्वल टू 1.75 n, ऐसा लिखा है बेटा n। देखें यही लिखा है 1.75 n। हम इसे सॉल्व करते हैं, देखें बेटा 20.75 और 1.75, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1 और 1 2 और 20 22। अगर आपसे ऐड आता होगा डेसिमल का, आप ऐड करेंगे तो इतना आएगा, और लिखा है -5 इक्वल टू 1.75 n। अगर इसमें से 5 तो ये हो जाएगा 17.50, क्योंकि इसके बाद डेसिमल 0 0, 50 में 5 0 0 माइनस करेंगे 50, और 22 में 5 माइनस करेंगे 17, 1.75 n। देखिए बेटा n इक्वल टू 17.50, 1.75 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ऐसा। अगर हम इसे सॉल्व करें, पॉइंट और पॉइंट हटेगा, 175 10 जा 1750, मतलब n इक्वल टू 10 ईयर, सॉरी वीक था, वीक। हम लिखेंगे 10th वीक में, आफ्टर 10th वीक रामकली सेविंग बिकेम 20.75 रुपया, जो क्वेश्चन ने लिखा है ना, लिखा था कि किस वीक में, इन द nth वीक, तो हम लिख देंगे आफ्टर 10th वीक हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 रुपया। उम्मीद है आपका आंसर सही आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप एक बार क्वेश्चन की 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सकेगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप बेसिक लिए हैं या एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के और बेसिक लिए हैं, तो आप एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप आईडी शर्मा लगाना नहीं भूलिएगा। अगर स्टैंडर्ड लिए हैं तो फिर आईडी शर्मा और एग्जाम्पलर एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वह आपके लिए मस्ट हो जाती है। आप करिए, ऑल द बेस्ट।